वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बंदरगाहों में जदीद निज़ाम और मज़ीद बेहतरी से पाकिस्तान अरबों डॉलर का ज़र मुबादला हासिल कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने एक रोज़ा दौरे के मौका पर कराची पोर्ट ट्रस्ट पहुंचे, जहां इन्हें बंदरगाहों और नेशनल फ्लैग कैरियर पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से खित्ते में कलीदी अहमियत का हामिल है। हाल ही में अपने दौरा कजाकिस्तान के दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात हुई। मजीद बोले कि पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के लिए समुद्री तिजारत का सबसे मौजूद रास्ता फराहम करता है और वस्त एशियाई रियासतों ने तिजारत के लिए पाकिस्तान की बंदरगाहों के इस्तेमाल में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कराची में मौजूद बंदरगाहों की तरक्की से वैल्यू एडिशन की सनत से बरामदात में इजाफा करेंगे। मजीद हिदायत जारी करते हुए कहा कि पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट ट्रस्ट पर जदीद आलात और मशीनरी की तनसीब से कस्टम क्लियरेंस के वक्त को कम करने के लिए इकदाम किए जाएं, जबकि बंदरगाहों पर स्कैनिंग की जदीद मशीनरी की जल्द तनसीब यकीनी बनाई जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस हवाले से उमर अयूब खान ने अपने बयान में कहा कि टीसी सरगोदा ने मेरे वारंट गिरफ्तारी जारी किए। इस्लामाबाद पुलिस और मियांवाली पुलिस ने मेरे घर पर छापा मारा। उमर अयूब ने अपने बयान में मजीद कहा कि विफाकी और सूबाई हुकूमतें और एजेंसियां मुझे गिरफ्तार करना चाहती हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सेनेट में पार्लिमानी पार्टी लीडर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात हुई। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा कि अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले नासिर की जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया गया वो फिर संगीन बहरान इख्तियार कर चुके। नवाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ का मकसद कभी नेक नहीं हो सकता। राना सनाउल्लाह ने एक बयान में कहा कि इंतजामिया ने किसी बुनियाद पर पीटीआई को जलसा करने की इजाजत नहीं दी होगी। तहरीक इंसाफ का मुहर्रम के आगाज में जलसा करने का फैसला मुनासिब नहीं था। तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर अफरा तफरी करने के लिए जलसा करना चाह रही थी। साबिक वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में हंगामा राई और अफरा तफरी के लिए पीटीआई को बैरूनी मदद हासिल थी। 9 मई वाकयात में पीटीआई को बैरूनी मदद भी हासिल हुई थी। पीटीआई ने जो सारा कुछ किया इसको बैरूनी फंडिंग हासिल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली सारिफिन के बिलों में मसनूई तौर पर इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरों और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसे अवाम के दुश्मन अफसरान और अहलकारों को मुअत्तल करके सख्त सजा और कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहबाज शरीफ ने ऐसे अफसरान और अहलकारों की निशानदही के लिए एफआईए को तहकीकात की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सुबह भर में मुमकिन बारिशों के पेश नजर इंतजामिया को हाई अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अमर फ्लडिंग के खदशे के पेश नजर हिफाजती और जरूरी इंतजामी इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। मरीम नवाज ने जदोकोब के खतरे के पेश नजर टीजी खान एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरी इकदाम जबकि नकासियात के लिए कमिश्नर्स डिप्टी कमिश्नर और बासास को मुतहरिक रहने का हुक्म दिया। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि लाहौर में बारिश के पानी के बर वक्त खराज के लिए बासा की काफिशें काबिल तहसीन हैं। रुख करें लाहौर का और आपको बताएं कि शिया उलमा काउंसिल पंजाब के वफ्द की सूबाई वजीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर ख्वाजा सलमान रफीक से मुलाकात हुई है। वफ्द की क़यादत मरकजी सेक्रेटरी जनरल शिया उलमा काउंसिल पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी गुलाम शबीर हसन ने की। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं आसिम बदर अपनी इस रिपोर्ट। सूबाई वजीर सेहत व चेयरमैन काबीना कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर ख्वाजा सलेमान रफीक की महकमा दाखिला में शिया उलमा कौंसिल के वफद से मुलाकात। वफद की क़यादत मरकजी सेक्रेटरी जनरल शिया उलमा कौंसिल
पाकिस्तान अलामा शबीर हसन मैसमी ने की। सूबाई वजीर ख्वाजा सुलेमान रफीक और वफद के दरमियान मुहर्रमुल हराम के लिए तरतीब दिए गए सिक्योरिटी इंतजाम व दीगर मसाइल के हल पर तबादला ख्याल भी हुआ। इस मौके पर सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सुलेमान रफीक का कहना था, महकमा दाखिला में उलमाए कराम के वफद को खुशामदीद कहते हैं। उलमाए कराम के वफद की तमाम नेक ख्वाहिशात और तमन्नाएं वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ तक पहुंचाई जाएंगी। हुकूमत पंजाब ने मुहर्रमुल हराम के दरमियान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। मजालिस व जुलूस के रूस की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाएगी। पुरुम्मीद हूँ कि मुहर्रमुल हराम के ईयाम पर अमन गरीजा करेंगे। मुहर्रमुल हराम के आगाज में तमाम डिवीजन में जाकर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया जाएगा। तमाम जिम्मेदारान को मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में खुद लाइसेंस दार होल्डर और बानियान के पास जाने की हिदायत की गई है। इस मौके पर सेक्रेटरी दाखिला नूरुल मीर मिंगल, सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रजा बुखारी, एडिशनल IG चौधरी सुल्तान, स्पेशल सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी जाहिद परवेज और डिप्टी सेक्रेटरी माहम आसफ मलिक मौजूद थी। उलमाए कराम के वफद में सेक्रेटरी शी उलमा कौंसल पंजाब कासम अली कासमी, जनरल सेक्रेटरी शी उलमा कौंसल अलामा डॉक्टर शबीर हसन मेसमी, जहीर अब्बास विर्क, अलामा हाफिज काजम रजा नकवी, सफदर हुसैन जाफरी, सैयद इश्तियाक हुसैन काजमी, मौलाना नैयर अब्बास काजमी, जंग से मौलाना लियाकत सयाल, डॉक्टर सैयद हसनात अहमद अदनान काजमी, हसनैन काजमी, सैयद मर्दान अली जैदी, फैसलाबाद से इजाज हुसैन मेहदी, सैयद गंजफर अब्बास तरमीजी, सैयद जाहिद अली बुखारी समेत दीगर उलमाए कराम ने शिरकत की। अभी आपको बताएं कि शेख अब्दुल हफीज और खालिद शेख के जेर एहतमाम इजलास मामला रिटायर्ड ऑफिसर्स और मुलाजमीन ने भरपूर शिरकत की। इजलास की सदारत चौधरी तनवीर निसार गुजर ने की। इजलास में हाउसिंग सोसाइटी मुतासरीन मुरीदके के मेंबरान के दरपेश मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया और आइंदा के लिए लाए अमल के बारे में भी तजावीज़ पेश की गई। इजलास में लीगल बॉडी मेंबरान की मंजूरी, वापडा सोसाइटी मुरीदके के इलेक्शन की मंजूरी, वापडा फाउंडेशन की 2 साल की कारकर्दगी का जायजा और आइंदा का लाए अमल पर गौर किया गया। इस मौका पर मुतासिन का कोहिनूर न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए जानते। जी, मैं वापडा हाउसिंग सोसाइटी मुरीदके से की एम्प्लॉयज़ हूँ और मैं अरसा तकरीबन 24-25 साल से मैंने ये फ़ाइलें ली हुई हैं, मगर इसका कोई अता पता नहीं है। हमें कोई इसका सर पैर नहीं समझ आ रही। जो भी आता है वो अपने ही ऑर्डर्स इशू करके और चले जाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि कम अज़ कम वापडा सोसाइटी हमारे हक़ हमें दिलवाए। हम लोग इतने अरसा दराज से यहाँ पे इसके साथ सोसाइटी के साथ मुंसलिक हैं, मगर हमारे जो वालिदैन थे वो भी चले गए और हमें लग रहा है कि हम भी चले जाएंगे तो फिर ये कहीं वापडा की सोसाइटी हमें हो सकता है कि हमारा हक़ दे दे, अदरवाइज़ हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। मगर हम गवर्नमेंट मैं अपनी गवर्नमेंट इस हुकूमत से ये अपील करूँगी कि वो इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाए और हमें हमारा हक़ दिलाया जाए। मसला ये है कि मैंने तकरीबन 2007 से ये प्लॉट की फाइल ली और अभी तक इसका कुछ भी नहीं पता चल रहा। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। नैब में भी मैंने ये परसू किया था, मैंने और मेरे 2 बहनों के और भी हैं, उन्होंने भी, लेकिन वहाँ से फिर ये सोसाइटी वालों ने हमें अप्रोच किया, लेकिन यहाँ भी कुछ भी नहीं हो रहा है। यूं ही लग रहा है कि जैसे ये हवा में ही तीर चल रहे हैं और ये हाँ पैसे भी सारे कुछ हो चुका है, लेकिन पता नहीं क्या है कि नैब भी कुछ नहीं कर रही। ये जितने भी आज यहाँ पे दोस्त इकट्ठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, ये इनकी कोई 80 साल की उम्र हो गई है, कोई 70 साल की उम्र हुई है, आधे जो वफात पा गए हैं। ये एक सोसाइटी है वापडा रिटायर्ड ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज़ हाउसिंग सोसाइटी मुरीद के मनुआबाद। वहाँ पे तकरीबन 35 साल पहले कि ये सब लोगों ने पैसे दिए हुए हैं और ये आज तक इंतज़ार कर रहे हैं कि इनको प्लाटों के कब्ज़े मिलें। सोसाइटी का आज तक कोई काम नहीं हुआ। चंद एक लोग हैं जो बीच में जिन्होंने मुकदमेबाजियाँ की हुई हैं, कुछ ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने की कोशिश की है। तो ये नैब के हवाले इसको किया गया, नैब ने इसको टेक ओवर किया। तो नैब ने आगे वापडा फाउंडेशन को ये उनको रिसीवर मुकर्रर किया। तो आज तक जो मामलात हैं वो वैसे के जूं के तू ही हैं। मैं मुतासरीन में से शामिल हूँ और हमें बड़ी दुख की बात है कि हम इनको अपील कर रहे हैं सब अफसरान बाला से कि हमारा सुना जाए।
और कोई इतला नहीं, कोई रिमाइंडर नहीं, कुछ नहीं। जो लोग फौत हो चुके हैं किसी का कुछ पूछना नहीं है। जो लोगों ने हमने कर्जे लेके चंदा इकट्ठा करके पैसे बच्चों को पढ़ा के पैसे इकट्ठे कराए हैं, जमा किए, प्लाट के वाजबात दिए हैं, लेकिन कोई सोसाइटी का बंदा आगे आने वाला नहीं। ये हमें सिर्फ और सिर्फ हमें ये मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें बुलाया, खालिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें इकट्ठा किया, लेकिन हमें इंसाफ मिलना चाहिए। भारतीय रैप गुलकार आदित्य प्रतीक सिंह ससोडिया और बादशाह ने मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा मॉडल हानिया आमिर के साथ अपनी गहरी दोस्ती से मुतालिक वजाहत पेश कर दी। बादशाह ने पॉडकास्ट में वर्चुअल शिरकत की, जहां उन्होंने पहली बार पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर के बारे में गुफ्तगू भी की। पॉडकास्ट के मेजबान हारून रशीद ने बादशाह को 1 मिनट का वक्त दिया और कहा कि वो इसे 1 मिनट में अदाकारा हानिया आमिर और इनके प्रोजेक्ट से मुतालिक सवाल पूछेंगे। मेजबान ने कहा कि अगर बादशाह ने तमाम सवालात के जवाब दुरुस्त दिए तो यह साबित हो जाएगा कि वो हानिया आमिर के बारे में सब कुछ जानते हैं और इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। बादशाह ने हानिया आमिर से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि वो बासलाहियत अदाकारा हैं, वो अपने टैलेंट की वजह से हर कामयाबी के मुस्तहिक हैं। भारतीय गुलकार ने हानिया आमिर के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्होंने कैफी खलील के सुपरहिट गाने कहानी सूरों के ड्रामे में काम किया। इसके अलावा वो संगे मां इश्किया समेत दीगर हिट प्रोजेक्ट्स में काम कर चुकी हैं। पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा सनम सईद ने जायद उम्र में शादी करने से मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार कर दिया है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सनम सईद ने 35 साल की उम्र में शादी करने के अपने फैसले के बारे में खुलकर बात की। सनम सईद का ये कहना था कि कोई भी रिश्ता उस वक्त अच्छा चल सकता है जब तक इंसान खुद को समझे, क्योंकि जब तक कोई भी इंसान अपनी जात को ही नहीं समझ पाता तो फिर वो किसी दूसरे इंसान से कैसे ये उम्मीद कर सकता है कि वो उसे समझेगा। अदाकारा ने मजीद कहा कि जब इंसान खुद को संभालना शुरू कर देता है और खुद को समझ लेता है तो इसका मतलब है कि फिर वो हर रिश्ता या ताल्लुक अच्छे से निभा सकता है। मजीद कहा कि 35 साल एक मैच्योर उम्र है। इस उम्र में शादी का फैसला बेहतर होता है क्योंकि इस उम्र के अफराद पहले ही जिंदगी के कई तजर्बात से सबक सीख चुके होते हैं। आलमी शोहरत याफ्ता कैनेडियन पॉप स्टार जस्टिन बीबर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अंबानी खानदान की तस्वीर शेयर कर दी। जस्टिन बीबर ने एशिया के अमीर तरीन शख्स भारतीय बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी और उनकी मंगेतर राधिका मर्चेंट की शादी की तकरीबात में शिरकत की। पॉप स्टार ने अनंत और राधिका के पुरसितारों से सजी संगीत की तकरीब में परफॉर्म किया। उन्होंने अपने मशहूर गाने लव योरसेल्फ और पेजेस गाए थे और इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए जस्टिन बीबर को 83 करोड़ भारतीय रुपए मुआवजा दिया गया। जस्टिन बीबर अपनी परफॉर्मेंस के अगले रोज ही भारत से रवाना हो गए और अपने मुल्क पहुंचने के बाद उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर अंबानी की तकरीब की चंद तस्वीर और वीडियोस पोस्ट की। अभी आपको बताएं कि भारत के मारूफ रियलिटी शो बिग बॉस के OTT सीजन 3 में शरीक अरमान मलिक ने दूसरी बीवी से मुतालिक तबसरे पर साथी उम्मीदवार को थप्पड़ रसीद कर दिया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बॉस OTT के तीसरे सीजन के मेजबान बॉलीवुड अदाकार अनिल कपूर हैं और इस शो में कई लोग शरीक हैं। रवा सीजन में मारूफ यूट्यूबर्स अरमान मलिक दोनों बीवियों के साथ शरीक हुए थे, ताहम पहली अहलिया पायल शो से बाहर हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि वीकेंड का वार किस्त में पायल मलिक ने सरप्राइज विजिट किया और शरीक उम्मीदवार विशाल पांडे से कहा कि शोहर की दूसरी अहलिया कृतिका पर तबसरा किया जो नाकाबिले कबूल है क्योंकि वो माँ और बीवी हैं, इनकी इज्जत करना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पर अरमान मलिक को गुस्सा आ गया और विशाल पांडे को थप्पड़ जड़ दिया। पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा फजीला काजी ने अपने शौहर अदाकार कैसर नाजमानी से मुताल्लिक कहा कि वो इनकी बहू की सास का किरदार अदा करते हैं। फजीला काजी और कैसर नाजमानी को शोबिस इंडस्ट्री की मकबूल तरीन जोड़ी माना जाता है। दोनों ने हाल ही में निजी टीवी प्रोग्राम में शिरकत की जिसमें उन्होंने इज़्दिवाजी जिंदगी की कामयाबी और नाकामी पर गुफ्तगू की। अदाकारा ने बताया कि हमारे घर ये कानून तय है कि घर के मामलात में मैं देखूंगी, इसमें कैसर दखल अंदाजी नहीं कर सकते, जबकि जो काम बाहर के हैं वो सारे कैसर देखेंगे। फजीला काजी ने कहा कि मैं फिर भी बाहर के कुछ कामों में कैसर को मशवरे दे देती हूँ। अदाकारा ने हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत जारी रखते हुए कहा कि घर के मामलात में कुछ ना कुछ बोल देते हैं लेकिन मैं सुनती नहीं। घर की बहुत देखभाल करना पड़ती है, खासतौर पर जब काम करने वाले खवातीन हों और घर की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखना पड़ता है।
अभी आपको बताएंगे पाकिस्तान सुपरस्टार माहिरा खान ने शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखने की रुदात सुना दी है। एक इंटरव्यू के दौरान माहिरा खान का ये बताना था कि मेरी पैदाइश कराची में हुई और मैंने ओ लेवल तक तालीम भी यहीं हासिल की है। इसके बाद मैं अपने छोटे भाई के हमरा आला तालीम के लिए अमेरिका चली गई, मगर वहां जाकर मैंने मुख्तलिफ मुलाजमतें करना शुरू कर दी। अदाकारा ने इस मौका पर बताया कि मैंने जिंदगी की पहली मुलाजमत 16 बरस की उम्र में फार्मेसी पर की, मगर इसके बावजूद मैंने फिल्म फेस्टिवल और शोबिस के दीगर प्रोग्राम्स में शिरकत के लिए बतौर वॉलंटियर काम किया। माहिरा खान ने यह भी बताया कि मैं अमेरिका में गर्मियों की छुट्टियों के बायस पाकिस्तान आई तो मैंने बतौर वीडियो जॉकी काम का आगाज किया और जल्द ही मुझे इस काम में मजा आने लगा और फिर मैंने अमेरिका जाने की बजाय पाकिस्तान में क्याम का फैसला किया और शादी कर ली। यहाँ मुझे शादी के बाद मुतअद्दिद ड्रामों में काम करने की पेशकश हुई। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा नवाज सईद ने गुलाबी जोड़े में हुस्न के जलवे बिखेरकर मद्दाहों को गर्विदा बना लिया। हाल ही में अदाकारा नवाज सईद ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी चंद तस्वीर अपलोड की जिन्होंने मद्दाहों के दिलों पे घर कर लिया। मस्कुरा तस्वीर में नवाज सईद को गुलाबी जोड़े में मुख्तलिफ अदाएं दिखाते देखा गया। अदाकारा घर के लॉन में मौजूद नजर आ रही है, जहाँ खुली जुल्फों में दिलकश अदाएं दिखाकर मद्दाहों के दिलों पर बिजलियां गिरा रही हैं। तस्वीर में सोशल मीडिया पर आते ही तहलका मचा दिया, जबकि पोस्ट के कमेंट सेक्शन में अदाकारा के मद्दाह मोहब्बत की बरसात करते दिखाई दिए। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा मायादी के वेस्टर्न लुक में शोख चंचल अदाओं ने मदाहों की तारीफों को मजबूर कर दिया है। हाल ही में अदाकारा मायादी ने फोटो एंड शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी चंद तस्वीर मदाहों के साथ शेयर की, जिन्होंने फैशन की दुनिया में तहलका मचा दिया है। मज़कूरा तस्वीर में मायादी ने सफेद पैंट के साथ ब्लू शर्ट जेब तन कर रखी।